हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आपका प्लांट न्यूट्रिशन की दुनिया में। क्योंकि प्लांट्स है, न्यूट्रिशन है तो प्लांट्स है, प्लांट्स है तो हम लोग है। इसका मतलब डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है। और सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा गैर। शुरू करते भाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एक बार मैं चाहूंगा जितनी ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी है उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं और देखता हूं कितने बच्चों को याद है। सबसे पहले नाइट्रोजन का लिख डाले, नाइट्रोजन का लिख डाले, नाइट्रोजन का लिख डाले। सबसे पहले कौन लिखेगा देखा नाइट्रोजन का? क्योंकि आज मैंने वो थोड़ा ट्रिक्स को इस तरह से बना के मैंने कहा एक बार रिपीट कर लेते हैं जितना पढ़ाया है थोड़ी देर में, 5 या 7 मिनट में, ताकि पीछे वाला याद होता रहे, पीछे वाला भूले नहीं। ये ट्रिक आपके सामने आ गई है। और पहला नाइट्रोजन वाला ट्रिक इस तरह से था जो हम लोगों ने पढ़ा था। और किसी को याद कैसे कैसे किया था? कल अमन और अलका नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिला गए या प्रोटीन खिलाए, जिससे वह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण करके बड़ा हो गया और उसने पीके को बैलेंस कर दिया। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कल अलका और अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिला गए, जिससे वो श्वसन और प्रकाश करके बड़ा हो गया और उसने पीके को बैलेंस कर दिया। इसमें कौन क्या क्या थे भाई? कोई बताएगा कल क्या था? बोला सर कल था क्लोरोफिल। कल क्या था दोस्त? क्लोरोफिल था, प्रकाश संश्लेषण था, ये वाला था क्लोरोफिल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, राइट है। उसके बाद अल्का बोले तो एल्केलॉइड था, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड था। इसका मतलब एल्केलॉइड बनने के लिए, एल्केलॉइड क्या होते हैं भैया? स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील होते हैं, दवाइयों के काम आते हैं, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। अमन बोले तो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको, पेन की साइज को। अमीनो अम्ल, ये क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल एल्केलॉइड में था, वो अमीनो अम्लों में था। नकली बोले तो न्यूक्लिक अम्ल में था। बेटा बोले तो विटामिन। तो कल अमन, अलका और अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के, सहायता बोले तो बिना किसी की सहायता के, सहायता बोले तो साइटोक्रोम। सहायता क्या था भाई साहब? साइटोक्रोम। जो पौधों में साइटोक्रोम होता है उसमें नाइट्रोजन था, ठीक है। आए, आए रह गए ना यहाँ पे। आए बोले तो इंडोल एसिटिक अम्ल, जो ऑक्सीजन होता है उसमें भी नाइट्रोजन था। आत्म प्रकाश, आत्म प्रकाश बोले तो एटीपी के अंदर भी होता है। प्रोटीन खिला गए मतलब प्रोटीन में भी होता है। याद है सबको? कल अलका और अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिला गए। अब आत्म प्रकाश को बोले तो कोएंजाइम। ये आत्म प्रकाश एटीपी हो गया। को बोले तो कोएंजाइम का घटक है, जिसे वह श्वसन के लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, करके वो बड़ा हो गया। बड़ा होने का मतलब वृद्धि के लिए चाहिए, वृद्धि, ठीक है। और उसने पीके को बैलेंस कर दिया, मतलब फास्फोरस पोटास को बैलेंस करने के लिए भी चाहिए। फास्फोरस पोटास को बैलेंस करने के लिए भी चाहिए। मुझे लग रहा है नाइट्रोजन याद हो गया। कल अलका और अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिलाए, जिससे वह श्वसन और प्रकाशन करके बड़ा हो गया और उसने पीके को बैलेंस कर दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, जिसमें सारा का सारा चीज लिखी हुई भी है, पेन से भी लिखी हुई है और नाइट्रोजन भी हल्का सा ऊपर है। या लिख लेना नाइट्रोजन। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ताकि दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाए सारा का सारा। ले लिया होगा, थैंक यू। उसके बाद सीधा हम चलते हैं फोस्फोरस भैया के पास। ए भैया तू आया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फास्फोरस की 2 ट्रिक थी, ले लिया होगा सबने। चलिए
दो ट्रिक थी फास्फोरस की, ये फास्फोरस वाली ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक वन, ट्रिक वन में ये था, ये वाला, कल नकली लपोड़, राइट है भाई, नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे। अगर धूप में बैठकर खाना उन्होंने बनाया तो उनकी ठंड निकल गई, गर्मी आ गई, रोग कीट पालने से भी बच गए हो, गर्मी में बैठने से फायदा हो गया, राइट है भाई, और स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए, इसके लिए उन लोगों ने ऐसा किया। अब एक एक को ले लेते हैं। नकली बोले तो वही न्यूक्लिक अम्ल जो पहले से था, न्यूक्लिक अम्ल। लपोड़ बोले तो फॉस्फोलिपिड में होता ही, लिपिड से बना हुआ है लपोड़, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन बोले तो प्रोटीन ही, ऊर्जा के लिए चाहिए, आपको पता ऊर्जा इकाई है, राइट है भाई। तो न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ऊर्जा की इकाई हो गई। और अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए मैंने कहा था फास्फोरस का सबसे बड़ा रोल है जड़ों की वृद्धि एवं विकास, जड़ों की वृद्धि एवं विकास। तो ये हो गया जड़ों की वृद्धि व विकास करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते, तो ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए चाहिए धूप में बैठकर खाना बनाने लगे। तो धूप में बैठकर खाना बनाने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए खाना बनाने लगे, ताकि उनकी ठंड निकलकर, है ना भाई, ठंड निकलकर गर्मी आ जाए। तो ठंड का निकलना, गर्मी का आना, गर्मी का निकलना, ठंड का निकलना, ये होता है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए चाहिए। और रोग कीट पाले से बच जाए, फास्फोरस रोग कीट से बचाता है, पाले से बचाता है। हालांकि मैंने कहा था ये ज्यादा बढ़िया करता है पोटेशियम, रोग कीट वाला काम, लेकिन यहां पर रोग कीट पालने से बच जाए तो इससे भी बचा देता है। और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए, मतलब ये स्टार्च को भी शर्करा में बदलता है। फिर से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए। अब थोड़ा तो देखो, यह यूं तो हो नहीं सकता भाई, कितने सारे इसके अंदर आप देखो, ये 3 4 5 मतलब 8 10 एक आगे एक ही लाइन में। तो नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे, ताकि ठंड निकलकर गर्मी आ जाए, रोग कीट पाले से बच जाए और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए। ले लिया भाई। हाँ ये फॉस्फोरस, हाँ ये काम पोटेशियम का है, रोग कीटों वाला, लेकिन करते तो सारे ही है। जैसे वृद्धि नाइट्रोजन का काम है, बाकी तो वृद्धि तो सारे कर रहे हैं, वृद्धि तो सारे ही करते हैं, सबके बिना है ना वृद्धि सब, लेकिन सबसे मेन रोल किसका है, नाइट्रोजन का है। तो वैसे ही तो मुझे लग रहा है आपने ये भी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सीधा चलते इसके आगे, एक बार मैंने कहा रिपीट कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा, पीछे वाला भूल रहे हैं और आगे वाला याद करते जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड अपना ये था दानजी की दुल्हन, दानजी की दुल्हन वाला था फास्फोरस का। ये फास्फोरस की ट्रिक नंबर 2 थी, क्या थी कि दानजी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी थी। तो दानजी बोले तो दाने के गुणों में वृद्धि, दानजी बोले तो दाने के गुणों में वृद्धि, दुल्हन बोले तो यस, दानजी की दुल्हन ने साग सब्जी में अपनी एल्बो से, कोहनी से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर दिया था। दुल्हन बोले तो दलहनी फसलों में ग्रंथि निर्माण करने के लिए चाहिए, दलहनी में ग्रंथि निर्माण। परात बोले तो पराग सेचन के लिए चाहिए, पराग निषेचन चीज उसके लिए चाहिए, पराग सेचन। साग सब्जियों में, तो यहां साग सब्जियों में गुणों की वृद्धि करता है, ये के गुणों में वृद्धि। अपनी एल्बो बोले तो एल्बुमिन बनने के लिए चाहिए, एल्बुमिन निर्माण करने के लिए चाहिए,
राइट है। अपने कोणी से घी डालकर, घी बोले तो वसा निर्माण के लिए चाहिए, डालकर पूरे पौधे का विकास कर। अब मैंने कहा था कि पूरे पौधे में सब आ जाएगी। पूरे पौधे का विकास का मतलब क्या हो गया? सब में सबका विकास हो गया। सबका मतलब पत्तियों, कलियों, फूलों, सबका विकास। पत्तियों, कलियों, फूलों, बीजों का विकास, पूरे पौधे का विकास हो गया। और उसमें चमक ला दी, तो भूसा जो होता है ना, भूसा चारा, उसमें आ गई थी इससे चमक। बधाई बधाई दांजी की दुल्हन ने प्रात में, साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर। अच्छा, कोशिका विभाजन में देखें, पराग सेचन वाले भी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर पराग सेचन और सेल डिवीजन भी आ जाएगा। चलो अच्छी बात है भाई, सेल डिवीजन भी था। इसका मतलब पढ़ा है या फिर आपके सामने लिखा हुआ पढ़ा है, दोनों में से एक काम हो रहा है भाई, राइट है। तो दांजी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास करके चमक ला दी, चमक ला दी, चमक ला दी, राइट है भाई। बेकार तो यहां क्या लेने आया दोस्त? दांजी की दुल्हन ने दांजी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में थारी जरूरत को नहीं भाई। हाँ, वो दुखी आत्माएं होती है बेचारे, कई सुबह उठ के उनको यही रहता है भाई, मुझे है ना सुबह उठ के यही रहता है भाई, कहां जाके, और जिंदगी में वही रह रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे बेचारे। तो दांजी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डाल के पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी, ठीक है। वही मिलेगा जिंदगी भरी। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, वो वही मिलेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, देख लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए पोटेशियम भैया के पास चलते हैं। पोटेशियम भैया की ट्रिक नंबर 1, रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह, राइट है। यह रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बढ़ाते हैं, तो ना उन्हें पानी की टेंशन रहती, ना तो उनको पानी की टेंशन रहती है, कीटों रोगों का डर नहीं, और ना ही डर गुणवत्ता को, ना ही डर गुणवत्ता को। और बिना गिरे चीनी बनाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, राइट है भाई। रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, कीटों रोगों का डर नहीं, और ना ही डर गुणवत्ता को, गुणवत्ता का भी कोई डर नहीं। और बेचारे बिना गिरे ना चीनी बनाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। मानस प्रताप सिंह नहीं, रंद्र प्रताप सिंह। चलिए शुरू कर देते हैं, एक एक को ले लेते। पहले तो रंद्र मतलब क्या है भाई साहब? पोछो आयो द्वार को सिकाए फुली, जे द्वार को सिकाए फुली तो रंध्र खुली। तो पहला तो हो गया रंध्र खुलने व बंद होने के लिए। एक, श्वास लेते लेते श्वसन के लिए चाहिए ना बापू, चाहिए ना बापू श्वसन। धूप में बैठकर, धूप में बैठने का मतलब सीधा ही प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, और पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए चाहिए, पत्तियों की कार्य क्षमता। पढ़ाई पे फोकस कर लेते भाई, पढ़ाई पे फोकस कर लेते, ये गर्ग साहब पढ़ाई पे फोकस कर लेते, ज्यादा नहीं हो रहा क्या? पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाना,
राइट है, ये हो गया। उसके बाद में प्रोटीन लिखा, प्रोटीन खाने के लिए प्रोटीन, तो ये हो गया प्रोटीन संश्लेषण, राइट है, प्रोटीन है संश्लेषण। तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, इसका मतलब ये पानी तनाव निवारक भी था, जल तनाव निवारक। रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बढ़ाते हैं तो उन्हें पानी की टेंशन, कीटो रोगों का डर नहीं, ना ही डर गुणवत्ता को। तो कीटो रोगों का डर नहीं, वेरी मोस्ट बताया था मैंने इसको कि ये कीटो से और रोगों से प्रतिरोधकता लाता है, कीटो व रोगों से प्रतिरोधकता, सबसे तगड़ा काम इसका यही है, ना ही डर गुणवत्ता को। तो ये गुणवत्ता पोषक तत्व भी था, क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी था, गुणवत्ता पोषक तत्व, और ना है ना, ना ही डर गुणवत्ता को बोले तो कोएंजाइम में था ये, कोएंजाइम। और बिना गिरे मतलब फसल को गिरने से रोकता है, गिरने से रोके किसको, फसल। चीनी बनाकर, शर्करा बनाकर, इसका मतलब शर्करा निर्माण के लिए चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ठीक है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, इसका मतलब क्या हो गया, शर्करा स्थानांतरण। मुझे लग रहा है याद हो गया। रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, नो टेंशन, कीटो रोगों का डर नहीं, और ना ही डर गुणवत्ता को। ना ही डर का मतलब कोई डर नहीं है, कोई गुणवत्ता की कमी नहीं है, गुणवत्ता का भंडार भरिया, को बोले तो कोएंजाइम, और बिना गिरे फसल को गिरने से रोकते हैं, और चीनी बनाते हैं मतलब शर्करा का निर्माण भी करते हैं, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते भी है। तो रंध्रों के खुलने बंद होने के लिए चाहिए, श्वसन के लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, या पत्तियों की कार्य क्षमता के लिए चाहिए, है ना। जल तनाव निवारक है ये, बीमारियों और कीट पतंगों के आक्रमण से बचाता है, और गुणवत्ता पोषक तत्व है, एंजाइमों का कोफैक्टर है, एंजाइमों का कोफैक्टर है, फसल को गिरने से रोकता है, राइट है भाई, फसल को गिरने से रोकता है। और चीनी या शर्करा निर्माण करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। समझ में आ गया होगा। ट्रिक आपको स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन टेक एंटी लॉगिंग, एंटी लोजिंग, LODGING, डी आएगा उसके अंदर, लॉगिंग नहीं, हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिक नंबर 2 ले लेते इसकी, और यह है पोटेशियम की, जो कल चल रही थी हमारी ट्रिक है। एक ही थी ना, हाँ, पोटेशियम की ट्रिक नंबर 2, ये वाली। दलनी भगवान के मजबूत चरणों में, यह दलनी हो गया, दलनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लगे, फूलने लगे, स्टार्च बन के वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लग गए, मतलब पोषक तत्वों को वाहक हो जाता ही, और काफी सारे फल बनकर बाहर पार होने लगे। तो भगवान ने आवेश में आकर कहा, उन्हें रोककर कहा, आए नहीं और जाने भी लग गए। ये पूरी सेकंड ट्रिक है पोटेशियम की। यहां दलनी भगवान के मजबूत चरण, तो यहां क्या बताया था मैंने, दलहनी फसलों की जड़ों का जो विकास है उसके लिए चाहिए ये वाला, दलहनी फसलों में ग्रंथियों का विकास, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनके लिए भोजन था ये यहां पर अपन पढ़ भी रहे थे कल, राइट है भाई।
दाने चढ़ाते ही चमकने लगे। दाने चमकने का मतलब दानों में लाता है चमक, तो ये हो गया दानों में चमक। फूलने लगे, इसका मतलब स्फीति दाब भी बनाए रखता है। फूलने का दाब क्या कहलाता है? स्फीत दाब। स्फीत दाब बनाए रखना। स्टार्च बनकर, तो स्टार्च का निर्माण। स्टार्च संश्लेषण। वाहन की तरह, वाहन बोले तो वाहक है ये कई होगा, है ना भाई। तो वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लगे, यहां से लेके यहां तक। यह है पोषक तत्वों का वाहक। ये हो गया। और काफी सारे फल बनकर, तो फल काफी संख्या में लाता है ये, काफी सारे फल, इसका मतलब काफी संख्या में फल लाता है। बाहर पार होने लगे, पार बोले तो पारगम्यता का नियंत्रण। तो भगवान ने उन्हें आवेश में आकर कहा, आवेश का मतलब आवेश संतुलनकारी। उन्हें रोककर कहा, आवेश में आकर उन्हें रोका, आए नहीं और जाने भी लग गए। तो आए नहीं मतलब आयन विनिमय के लिए चाहिए, आयन विनिमय। चार्ज बैलेंस, यस, इन सब के लिए चाहिए। तो दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में, ये बड़े बड़े ट्रिक यही तक है, बाकी छोटे आएंगे क्योंकि आगे तो है ही वैसे ही छोटे। हाँ, कंट्रोल ऑन परमेबिलिटी, बिल्कुल राइट है बेटा। दलहनी भगवान के चरणों में, मजबूत चरणों में, मजबूत चरण बोले तो दलहनी फसलों की ग्रंथियों में ये जीवाणुओं का भोजन होता है, ग्रंथियों को मजबूत बनाता है। नंबर 1, चढ़ाते ही दाने, चढ़ाते ही दाने चमकने लगे, इसका मतलब दानों में लाता है चमक, उनको बनाता है सुडोल। ठीक है भाई। और थैंक यू, बहुत ही सिंपल कर दिया भाई, धन्यवाद। सिंपल नहीं, शायद दुनिया में इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा है जिसके लिए हर किसी के पसीना आ जाता है, बोला ये नहीं पढ़ा सकता कोई, लेकिन जिसने 2-4 ट्रिक याद कर ली, पूरा पार्ट उसका तैयार है, खड़ा होकर पढ़ाओ बिना बुक के, चाहे आराम से, किताब की जरूरत नहीं है। तो दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में बोले तो दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है, राइट है भाई। दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लगे, मतलब दानों में लाता है चमक। फूलने लग गए, स्फीत दाब बनाए रखना। स्टार्च बनकर, स्टार्च बनाना इसका काम है। वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लग गए, मतलब पोषक तत्वों के वाहक हो गए। और काफी सारे फल बन गए, तो फल काफी संख्या में बनाता है, जल्दी लाता है। बाहर पार होने लगे, पार होने का मतलब पारगम्यता का नियंत्रण। तो भगवान ने आवेश में आकर कहा, आवेश बोले तो गुस्सा, लेकिन यहां पर आवेश संतुलनकारी हो गए, और बोला आए नहीं और जाने भी लग गए। तो आए बोले तो आयन विनिमय, आयन विनिमय, आयन विनिमय हो गया होगा भाई। तो अब एक बार अपन लोग इसको पूरे लिखने के पढ़ा, यहां तक हो गया था शायद पिछली बार, लास्ट क्लास में यहां तक था। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, दोबारा फिर से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। मजा आ गया, थैंक यू बेटा। आप लोगों का यही स्नेह, आप लोगों का यही प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद बेटा। आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं भी आ जाऊं तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट है आपके मोबाइल में, मैं आ जाऊं मेरा सौभाग्य रहेगा। ठीक है, हो गया। ये लास्ट इतनी बड़ी नहीं आएगी, छोटी छोटी आएगी। परफेक्ट। चलिए अब इनको शुरू कर देते हैं, एक को ले लेते हैं। ये सेकंड वाले का कल रह गया था, सेकंड वाले का लिखना रह गया था। ये पोटेशियम होगी, ट्रिक 2। तो सेकंड वाले का ले लेते, पोटेशियम का। शायद सेकंड वाले का रहा था या पहले वाला, ये हो गया था, पूरा नहीं हुआ था शायद। ये पूरा लिखवा देते इसका भाई, रंध्र खुलने बंद होने के लिए चाहिए। सेकंड वाले का या फर्स्ट वाले कौन से का रह तो गया था एक का? दलहनी फसलों का जड़ ग्रंथियों विकास ही हो गया था सारा।
चलो भाई, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। कल लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? नहीं, ट्रिक 3 नहीं है, इसमें 2 ही है। सेकंड का रह गया था ना? यस यस, सेकंड का रह गया था। सेकंड में आपका था दलनी भगवान के मजबूत चरणों में, है ना, चढ़ाती, यही था सेकंड। सेकंड वाले का नहीं हुआ, हाँ सेकंड वाले का नहीं हुआ ना, हाँ हाँ सेकंड वाले का नहीं हुआ, तो सेकंड वाले का ले लो। सेकंड में था दलनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही, तो दलनी ये था आपका फसलों की ग्रंथियों, दलनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही, तो दलनी फसलों की जड़ों में जो ग्रंथियां होती है उनके जीवाणुओं का भोजन है, N2 स्थिरीकरण जीवाणुओं का भोजन। तो भैया भोजन मिलेगी तो ग्रंथियां मजबूत रहेगी, भोजन बनेगा तो ग्रंथियां मजबूत रहेगी, ज्यादा नाइट्रोजन करेगी भोजन, तो इससे क्या होगा? N2 स्थिरीकरण बढ़ जाएगा। एक पॉइंट, मजबूत चरणों में है ना, दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लगे, इसका मतलब अनाज के दानों में चमक लाता है, अनाज के दानों में चमक लाता है, उनको सुडौल बनाता है, दानों में चमक लाता है, उनको सुडौल बनाता है, और अधिक गूदे वाले बनते दाने, अधिक गुदा निर्माण। तो दानों के, तो भगवान दलनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते दाने चमकने लग गए, यहां तक आ गया, और फूलने लग गए, तो स्फीति दाब को बनाए रखता है। स्फीति दाब बोले तो टर्गर प्रेशर, फूलने का दाब, टर्गर प्रेशर, कोशिका फूली रहे उसको भी ये मेंटेन रखता है। भाई फूलने का दाब आता है क्या आपको? आता होगा, मुझे पता है। फूलने का दाब में क्या होता है, जैसे कोशिका में पानी आता है तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल पे दबाव डालता है, इसी को बोलते हैं स्फीति दाब, फूलने का दाब। जैसे गुब्बारे में हमारी, तो गुब्बारे की हवा ने जैसे दबाव डाला, गुब्बारे ने फूलना शुरू कर दिया, राइट है, तो ये करता है। उसके बाद अगला क्या था? फूलने लगे और स्टार्च बनकर, यानी कि स्टार्च का संश्लेषण करना। स्टार्च तो जानते होंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च संश्लेषण और स्टार्च का वितरण भी। तो दलनी भगवान के मजबूत चरणों में चढ़ाते ही दाने चमकने लगे, फूलने लगे और स्टार्च बनकर वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लगे। आओ पुष्पों को भी घुमा देते हैं। पुष्पों के लिए क्या था? पोषक तत्वों के वाहन में सहायक वेक्टर है। पुष्पों के क्या हो गया? वाहन में, ट्रांसलोकेशन में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वाहन को? ट्रांसलोकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद में था, हाँ पुष्पों को घुमाने लगे और काफी सारे फल बनकर, उन बीजों में से क्या हो गए थे? काफी सारे फल बन गए थे। इसका मतलब फल काफी संख्या में लाता है, ये फल काफी संख्या में, ठीक है, और शीघ्र लाता है, जल्दी लाता है, रैपिड लाता है। तो रैपिड एंड मोर फ्रूटी इन इंग्लिश। हाँ कैरियर बोल दो, ट्रांसलोकेशन बोल दो, सेम है, राइट है भाई। उसके बाद में क्या था? काफी सारे फल बनकर बाहर पार होने लगे। तो पार होने का मतलब क्या था? पारगम्यता पे नियंत्रण। पारगम्यता बोले तो परमिएबिलिटी, पर नियंत्रण।
पारगम्यता पे नियंत्रण रखते हैं। आपको वैसे भी मैंने पढ़ाया था शुरू में कि जो एक संयोजकता वाले होते हैं ना, एक संयोजकता वाले K+, Na+, ये तो पारगम्यता कोशिका झिल्ली की बढ़ाते हैं, और दो संयोजकता वाले थे ना Ca+2 है ना, आपका Mg+2, ये पारगम्यता को या परमेबिलिटी को कम करते हैं। तो ये कम करेगा या बढ़ाएगा पोटेशियम? ये बढ़ाएगा, पारगम्यता को बढ़ाएगा। कैल्शियम क्या करेगा? कम करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? कम करेगा। ऐसे में पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है भाई। इसके अलावा पारगम्यता में नियंत्रण रखता है, हो गया। उसके बाद आगे था पारगम्यता, परासरण नियमन भी यही डाल देना चाहिए क्योंकि नियंत्रण में आ जाएगा ही। परासरण नियमन भी करता है, ओस्मो रेगुलेशन। परासरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन। तो पार होने लगे तो भगवान ने आवेश में आकर कहा, भगवान ने क्या कहा? आवेश में। इसका मतलब क्या करते हैं? कोशिका में आवेश का संतुलन रखते हैं। कोशिका में आवेश संतुलनकारी है। बैलेंस इन चार्जेस, बैलेंस इन चार्जेस। चार्जेस ये रखते हैं। और भगवान को उनका बोला आए भी नहीं और जाने भी लग गए, तो ये आयन विनिमय के लिए भी काम आता है। आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज, इसके लिए भी काम आता है, ठीक है भाई, राइट है। बस ये कंप्लीट इसका काम हो गया। हालांकि एक लाइन 12th क्लास की बुक में और डली हुई है कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और बाकी तत्वों की तरह ये उसका घटक नहीं है, प्लांट का जो है ना कंपोनेंट नहीं है, पादप घटक नहीं है, ठीक है। न तो प्रोटोप्लाज्म का घटक है, ना वसाओं का है, ना सेलुलोज का है, तो कार्य नहीं है। उसके एक लाइन डाली हुई भाई, ये घटक नहीं है। पादप अवयवों का, पादप अवयव क्या हो सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म, वसा, सेलुलोज। तो ये भी लिख ही लो, इनका घटक नहीं है। प्रोटोप्लाज्म, वसा, सेलुलोज का घटक नहीं। घटक समझते हो? कंपोनेंट। इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ, बाकी तो प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फैट्स एंड सेलुलोज लाइक अदर न्यूट्रिएंट्स, लाइक अदर न्यूट्रिएंट्स। हो गया होगा सभी का भाई? हो गया। अब चलते हैं सीधा ही सोर्सेस पे। किथे मिले है तेरो पोटेशियम? कहां से मिलता है पोटेशियम? सोर्सेस क्या है इसके? परफेक्ट समझ में आ गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बच्चे बेटा, भगवान आपको ना बहुत कामयाब करेगा। इससे बढ़िया नहीं हो सकता। बहुत लंबे लंबे होते हैं, पसीने आते हैं लोगों के। मैंने तो कभी देखा नहीं किसी को, मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं इस तरह से किसी ने बढ़ा दिया हुई। धरती के ऊपर किसी को नहीं देखा। एक पोषक तत्वों में हो सकता है कोई 4 वैरायटी को जोड़ के इधर उधर किसी ने कर दिया होगा, बाकी ये वाला तो बहुत चैलेंजिंग काम था, बहुत बड़ा चैलेंज था, मुझे पता है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा। चलिए फेल्सपार, ये किस से मिलता है? तो फेल्सपार से। फेल्सपार, माइका, मस्कोवाइट, ये इसके सोर्सेज बेटा जहां से मिलता है। ये सारे खनिज है, ये सारे के सारे खनिज है इसके, राइट है भाई। फेल्सपार, माइका, मस्कोवाइट, बायोटाइट, ये सारे। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखना, फिक्सेशन भी होता है, कई जगह रुकता भी, रुकता मतलब ये मृदा में तो आपको पता है वैसे भी अल्प गतिशील है, बिल्कुल न के बराबर चलता है। तो पोटेशियम फिक्सेशन,
किसमें धीरे चलता है, किसमें तेज चलता है, राइट है। तो सबसे जो तेज चलता है, मतलब स्थिरीकरण सबसे ज्यादा होता है, वो तो होता है ब्लैक सोइल में, काली मृदा में। तो काले रंग से लिख देते ना, काली मृदा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पोटेशियम धीरे चलता है। तो किसमें चलता है, काली मिट्टी में। उसके बाद नंबर 2 पे आती है लाल, रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा स्थिरीकरण होता है, बिल्कुल धीरे चलता है। उससे थोड़ा तेज चलेगा रेड सॉइल में, और उससे तेज चलेगा एलुवियल में। तो सबसे ज्यादा स्थिरीकरण या फिक्सेशन कहां होता है, फिक्सेशन समझ लो ना, फिक्स हो जाना एक जगह ही, वो काली मिट्टी में। काली में धीरे, लाल में तेज है। एलुवियल, एलुवियल मतलब जलोढ़, जिसे बहाए जल, जिसे बहाए जल। तो यहां जलोढ़ में ना, जलोढ़ मृदा में। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बहुत इंपोर्टेंट, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पोटेशियम फिक्सेशन इज फाउंड मोर इन ब्लैक सॉइल्स। सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में धीरे चलता है, फिर उससे थोड़ा सा ठीक चलेगा रेड में, और सबसे ठीक चलेगा एलुवियल में। ठीक है भाई। और हाँ, पोटेशियम ज्यादा चाहिए भाई साहब, आपको ध्यान है, फास्फोरस से भी ज्यादा जरूरत होती है इसकी। पोटेशियम फास्फोरस से 3 से 4 गुना ज्यादा चाहिए। के प्लस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस से अधिक होती है इसकी। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे पता है कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, हम तो नाइट्रोजन जहां 100 किलो देते हैं, फास्फोरस वहां 80 किलो ही देते हैं, पोटास वहां 60 किलो ही देते हैं, आप तो कह रहे हो ज्यादा चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए। ये तो एक्सक्यूज मी, आप तो गलत बता रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बल्कि ये तो मैं ये कह रहा हूं कि नाइट्रोजन से तुलना में 3 से 4 गुना अधिक चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही है एक्चुअली। क्या है, इंडियन सॉइल जो है ना, भारत की मृदाएं, वो पोटेशियम की कमी नहीं होती उसमें। आपको पता है, इंडियन सॉइल्स आर रिच इन पोटेशियम। इंडियन सॉइल्स आर रिच इन के प्लस, इसलिए पोटेशियम कम देना पड़ता है, इसलिए पोटेशियम ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। इंडियन सॉइल्स आर रिच इन के, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है भाई। और हाँ, वो फ्रीक्वेंटली भी चाहिए। यस, नाइट्रोजन जो है ना, फ्रीक्वेंटली कम जल्दी होता है, वो मृदा में जल्दी चला जाता है, लीचिंग फीचिंग ऐसे इधर उधर हो जाता है वैसे भी। तो ज्यादा फसलोत्पादन के सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पोटेशियम। पोटेशियम ज्यादा चाहिए बेटा। ठीक है, पोटेशियम। अब सब में स्क्रीनशॉट लेगी, फिर नोट्स नहीं बनाएगी क्या बेटी, नोट्स बनाने। ठीक है, स्टोरी याद आ गई भाई कई बच्चों को, एक्सक्यूज मी से। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कमी है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा कमी है नाइट्रोजन की। यूनिवर्सल डेफिशिएंट है बिल्कुल नाइट्रोजन, करेक्ट है। यूनिवर्सल डेफिशिएंट N2, सब जगह पूरी दुनिया में नाइट्रोजन की कमी है। पूरी दुनिया में क्या है बेटा, नाइट्रोजन की कमी है। पूरी दुनिया की जितनी मृदा है उनमें सब में, सॉइल्स में क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। राइट है। अब चलते हैं उपलब्ध रूप। अवेलेबल फॉर्म, किस रूप में मिलता है पौधों को। ये लाइन भी लिख लियो भाई, बहुत मोस्ट है ये। हिंदी में लिखो तो नाइट्रोजन की सर्वव्यापी कमी है, या सभी मृदाओं में, वर्ल्ड की सभी मृदाओं में N2 की कमी पाई जाती है, यूं लिख सकते हो आप। राइट है भाई। अब उपलब्ध रूप, किस रूप में मिलता है, सबको आता है भाई साहब, K+,
किस रूप में मिलता है? के प्लस के रूप में। सबसे इजी यही याद करना, के प्लस और Ca+2 यही तो है। पौधों में इसकी मात्रा कितनी थी? 1%। 1% था। ठीक है भाई। अब लेते हैं कमी के लक्षण। तो ये कमी के लक्षण में हेडिंग डाल के आपको एक पहले दिखा देता हूं कमी कैसे होती है इसकी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन सी, कैसी कमी दिखाई देती? ये नहीं था, ये वाली स्थिति हो जाती है पत्ती की। मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? आपको पता है एनपीके मांगे मोकला, मतलब एनपीके मांगे बोले तो एमजी, इनकी कमी के लक्षण कहां दिखाई दे रहे थे? एनपीके एमजी, एनपीके मांगे मोकला, इनकी कमी के लक्षण कहां दिखाई दे रहे सभी के? ये क्या थे? ये सारे के सारे पौधे में थे गतिशील, मोबाइल। पौधे में क्या थे बेटा? ये गतिशील थे, मोबाइल थे। तो इनकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? मोबाइल है, इसका मतलब ऊपर निकल जाएंगे टियाऊ, और नीचे वाली में हो जाएगी कमी। तो इनकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? एन का भी, पी का भी, के का भी, एमजी का भी, एमओ का भी, सीएल का भी। पुरानी या नीचे वाली पत्तियों पर। पुरानी या नीचे वाली पत्तियों पर आएंगे, ओल्ड लीव्स पे आएंगे। एनपीके मांगे मोकला, इन सबके लक्षण कहां आएंगे भाई? लोअर लीव्स पे, क्योंकि ये गतिशील है तो ऊपर निकल जाएंगे, टिप पार्ट पे चले जाएंगे, नीचे रह जाएगी कमी। राइट है भाई। अब देखते हैं कमी में होता क्या है। तो आओ बच्चों तुम्हें बताए क्या होता है पोटेशियम का। एक तो पत्तियां हो जाती है धब्बेदार सी, आप देख सकते हैं किनारों पे क्या होता है? धब्बे से पड़ जाते हैं। नंबर 1 बात, पुरानी और नीचे वाली पत्तियों के किनारे क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, सूख कर भूरे पड़ जाएंगे। किनारे सूख कर भूरे, देख ले किनारे सूख गए, देख ले। जली हुई, इसको बोलते हैं मोटल्ड। ये इंटरवेनल इसमें नहीं आएगी बेटा। इंटरवेनल इसमें कैसे आएगी? इसमें थोड़ी आती है इंटरवेनल, आती है? हाँ इंटरवेनल आएगी, इंटरवेनल आएगी बेटा। केवल जो नसें है ना वो दिखेगी, बाकी बीच बीच में से उड़ जाएगा। अब तो एक तो किनारे भूख जल गए, एक इसका क्या होता है? जले हुए जैसे लगेंगे। देखो आप जल गए हो जैसे, किनारे क्या होंगे? जले जले लगेंगे, जले जले से। हाँ किनारे जले जले से लगेंगे। राइट है भाई, जली हुई जैसी लगेगी। इसको बोलते हैं मोटल्ड क्लोरोसिस। मोटल्ड क्लोरोसिस, मोटल्ड। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, एक बार डायग्राम देख लो। और किनारे जो है ना पत्तियों के, मोटल्ड का मतलब जले जले से है किनारे, पोटे की कमी से। तो पोटे की कमी तो नीचे वाली पत्तियों पर, सूख कर हो गए भूरे किनारे, और जली जली सी लगती है पत्ती, और किनारे मुड़ जाते हैं नीचे की ओर। और ज्यादा कमी होगी तो पत्तियां धब्बेदार हो जाएगी। केवल हाँ, अगर ज्यादा कमी होगी तो देखो ये पूरा बीच वाला कलर सारा उड़ जाएगा, यहां से पीली पीली हो जाएगी पत्तियां। और केवल नसें है ना वो हरी हरी बनी रहेगी। नसें क्या रहेगी? हरी हरी सी नसें दिखेगी, हरी सी। मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया। इसमें नेक्रोसिस होगा, एक तो उत्तक से होगा। पुरानी और नीचे वाली जो पत्तियां होती है ओल्ड लीव, वहां पर करेक्टर आएंगे। और पत्तियों के जो मार्जिन है, जो किनारे हैं, वो सूख कर भूरे पड़ जाएंगे। पत्ती जली हुई जैसी दिखेगी। अभी मैं और लिखवा ही रहा हूं, सारी की सारी जली हुई दिखेगी। पत्ती नीचे की ओर मुड़ेगी, पत्तियों पर भूरे धब्बेदार धब्बे पड़ जाएंगे। और ज्यादा अगर कमी हो गई तो बिल्कुल ही बीच में से कलर उड़ जाएगा इसका, और केवल नसें हरी हरी बनी रहेगी। ठीक है। और पत्तियां समय से पहले ही गिर जाएगी बेटा, पत्तियां समय से पहले ही गिर जाएगी। पत्तियों का आकार भी छोटा रह जाएगा, साइज बड़ी नहीं हो पाएगी। पत्तियों की साइज बड़ी नहीं हो पाएगी, छोटे रह जाएंगे।
और नोड इंटरनोड भी छोटे रह जाएंगे। ये पत्तियों के कैरेक्टर है, नोड इंटरनोड भी छोटे रह जाएंगे। और जब नोड भी छोटे रह गए, संधि और परव संधि भी छोटी रहेगी, पत्तियां भी छोटी रहेगी, तो पूरा पौधा झाड़ी जैसा हो जाएगा। पूरा पौधा झाड़ी जैसा हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक तो उत्तक से होगा नेक्रोसिस, पुरानी और नीचे वाली पत्तियों के किनारे जले जले से लगेंगे। ठीक है भाई। मोटल, नीचे की ओर मुड़ जाएगी पत्तियां, ज्यादा कमी से पत्तियां धब्बेदार हो जाएगी और बीच बीच में केवल नसें हरी हरी रहेगी, वेन्स जो है ना वो हरी हरी रहेगी, बाकी पत्ती जाली जैसी बढ़ जाएगी, मतलब बीच बीच में से सारी सूख जाएगी। पत्तियों का आकार भी छोटा, पादप की वृद्धि भी रुक गई और पौधा बन गया। जब पर्व संधि और पर्व भी छोटे रह गए तो पौधा हो जाएगा झाड़ी जैसा। झाड़ी समझते हो, छोटा पौधा हो, ये फैला हुआ हो, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है ना मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है समझ में आ गया हर बच्चे को। दोबारा बताओ, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस कहते हैं उत्तक से, उत्तकों का मरना। निचली पत्तियों के किनारे सूखकर भूरे पड़ जाएंगे, पत्ती जली हुई दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं मोटल्ड क्लोरोसिस। मोटल्ड क्लोरोसिस। और किनारे नीचे की ओर मुड़ जाएंगे, पत्तियां धब्बेदार भूरी हो जाएगी, नसें हरी हरी बनी रहेगी, पत्तियां बिल्कुल जाली जैसी लगने लग जाएगी और पत्तियां टाइम से पहले गिर जाएगी। पत्तियों का आकार भी छोटा, पौधे का आकार भी छोटा, नोड इंटरनोड छोटे रह जाएंगे और लगने लग जाएगा जैसे कोई झाड़ी हो, बुस्सी टाइप की हो जाएगी। ठीक है। हो गया। तो एक एक लक्षण को ले लेते हैं। किस किस को याद हो गया? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला? नेक्रोसिस, उत्तक से। बाकी तो उसका उल्टा करेंगे, फिर अभी पूरे नहीं हुए कैरेक्टर ये, उसका उल्टा करेंगे। बाकी जो बच गया उसका सबका उल्टा कर देंगे फिर तो। और तो अपने को आता ही है, सारी ट्रिक्स याद है। तो पत्तियां नेक्रोसिस हो गई। पुरानी या नीचे वाली पत्तियों के मार्जिन क्या हो जाएंगे? पत्तियों के किनारे पे क्या हो जाएगा? किनारे या लीफ मार्जिन सूखकर भूरी। लीफ मार्जिन सूखकर भूरी पड़ जाएगी। एक ही हो गया, राइट है भाई। ज्यादा कमी होगी तो पत्तियां धब्बेदार भूरी भी हो सकती है। राइट है। पत्तियां धब्बेदार भूरी। लक्षण पहले कौन सी पाएंगे? नीचे वाली पत्तियां पाएंगे ऑलरेडी। मुख्य नसें हरी बनी रहती है। नसें तो कैसी रहेगी? हरी। नसें क्या होती है भाई? वेन्स। तो वेन्स रहेंगी ग्रीन, बाकी हो जाएगा पौधा भूरा टाइप का सा। हरी रहती है, नसें कैसी रहेगी? हरी। बाद में सूखकर जालीदार संरचना बन जाएगी। जालीदार, राइट है। नीचे वाले पहले दिखाई देंगे। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। पादप रह जाएगा छोटा, पत्तियां भी छोटी, पादप भी छोटा। पत्तियां छोटी, पादप छोटा, बोना। पादप छोटा। अब छोटा क्यों रह गया पादप? क्योंकि नोड्स इंटरनोड्स छोटे रह गए। पार्व व पारो संधिया, पारो क्या हो? पारो, पारो संधि, पारो छोटे रह गए। पारो को क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ इंटरनोड, छोटे छोटे रह जाएंगे, बोने बोने, और पौधा लगने लग जाएगा झाड़ी नुमा, बुसी टाइप। बूसी टाइप प्लांट हो जाएगा।
झाड़ीनुमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बूसी टाइप। ठीक है भाई, डाइबैक टाइप में हो जाएगा, इसको डाइबैक टाइप में बोल देते हैं। हालांकि डाइबैक जो रोग है ना, रोग वो होता है कॉपर की कमी से। डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। लेकिन यहां पर भी डाइबैक जैसे करेक्टर है। डाइबैक में क्या होता है? उल्टा सूखता है ऊपर से नीचे की ओर, तो डाइबैक लक्षण में आ जाएंगे, डाइबैक करेक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है भाई, पार्श्व शाखा ज्यादा निकलेगी तो बूसी टाइप में हो जाएगा, झाड़ीनुमा हो जाएगा। इसमें पार्श्व शाखा ज्यादा निकलेगी, यहां पर लिख देना, झाड़ीनुमा में लिख देना कोष्टक में, पार्श्व शाखाएं अधिक, साइड वाली शाखाएं ज्यादा निकलेगी, तो अपने आप पौधा हो जाएगा झाड़ी जैसा। अब जनरल बातें करते हैं, कॉमन बातें करते हैं जो उधर आई थी, और सारों को पता है क्या क्या आई थी। एक तो कोई भोजन वोजन दलनी भगवान के मजबूत चरणों में, है ना। तो अब बताओ, ग्रंथियां व्रंथियां जब ढंग से नहीं बनेगी, स्टार्च वगैरह भी बना रहा था, ये स्टार्च नहीं बना था, स्टार्च बनकर वाहन को पुष्पों की तरह घुमा रहा था, ये सारे के सारे थे। तो एकदम उसका उल्टा करना है, तो सारे ये हो जाएंगे पूरे पूरे। जैसे कार्बोहाइड्रेट उपाप से बंद हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट उपाप से बंद, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? स्टार्च का निर्माण हो रहा था। कार्बो भाई डाइबैक करेक्टर का मतलब उल्टा सूखा, ऊपर से सूख के नीचे की तरफ सूखते सूखते आना। हाँ, पत्तियां समय से पहले गिर जाएगी, एक पॉइंट रह गया, सही बात, एक करेक्टर रह गया उसमें, ऊपर वाले में एक करेक्टर लिखना भाई, पत्तियां समय से पूर्व गिरना, ये भी आएगा। कार्बोहाइड्रेट उपाप से हो जाएगा बंद। बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टार्च वगैरह बनने का काम इसका ही था भाई साहब। तो कार्बोहाइड्रेट उपाप से बोले तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फॉर इंग्लिश मीडियम। तो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा, रुक जाएगा, राइट है भाई, ये हो जाएगा। उसके बाद आलू, आलू और बीटा है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट संग्रह भी नहीं होगा। आलू व चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट बनना बंद। राइट है। अग्रस प्रभाविता में कमी, अग्रस प्रभाविता जानते हो? ये सर मिनरल की कमी से बोना प्लांट को हार्मोन से लंबा कर सकते हैं क्या? हार्मोन से तो किसी को भी लंबा कर सकते हैं, मिनरल कमी नहीं, मतलब कोई भी हो, जो बेचारे जेनेटिकली बोने थे ना वो भी लंबे हो जाते हैं, जो जेनेटिकली जिनके पूरे खानदान में कोई लंबा नहीं था, हार्मोन जिब्रेलिन डाला, शट निकल गया ऊपर, बड़ा हो गया। हालांकि उसका प्रभाव उसी पीढ़ी में रहता है, अगली में नहीं रहता है। ठीक है भाई, चलिए, हार्मोन तो अपना काम करेगा। जैसे कोई आदमी खाना नहीं खाए तो क्या उसको सूजन नहीं आ सकती? क्या सूजन तो आ सकती है उसको। सूजन लाने वाली चीजें अगर ततैया टट्टी हो तो सूजन तो आएगी उसकी, चाहे वो भूखा ही हो, सूजन आ जाएगी, क्योंकि वो सेल डिवीजन बढ़ाएगा फिर स्पीड से, ऐसे होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आलू और चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट बनना कर देगा ये बंद। अग्रस प्रभाविता में कमी आ जाएगी, ये ऑलरेडी आ चुका है बेबी। अग्रस प्रभाविता क्या होती है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस या टॉप डोमिनेंस में कमी। अभी अभी आपने कहा था, जस्ट आपने कहा था कि भाई ये ऐसे जो बढ़ना है ना, ये रुक जाएगा और साइडों में झाड़ियां टाइप में हो जाएगा। इट मींस ये बढ़ने वाला काम स्टॉप। तो ये पौधे को क्या करेगा? अग्रस प्रभाविता। अग्रस प्रभाविता जानते होंगे भाई साहब, ये होती है अग्रस प्रभाविता। कोई पौधा अगर सीधा ही बढ़ता रहे, अग्रस प्रभाविता या टॉप डोमिनेंस या एपिकल डोमिनेंस है। और ये तो उल्टा झाड़ी बना रहा है उसको, ये तो क्या कर रहा है? उल्टा झाड़ी बना रहा है। ठीक है भाई, तो अग्रस प्रभाविता में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, बीज विकास कम हो जाएगा। बीज विकास कम, एपिकल डोमिनेंस कम हो जाएगा। समझ में आ गया मुझे पता आपको कि भाई ये जब झाड़ी बना रहा है इसका मतलब पौधे को लंबा नहीं बढ़ने दे रहा, साइड में फैलने दे रहा है। तो साइड में फैलने दे रहा मतलब क्या हो गया? एपिकल डोमिनेंस क्या हो गया? कम। राइट है भाई। चलिए उसके बाद में, हाँ, कपास में भी क्या होगा? फसल की वृद्धि के समय पत्तियां गिरना शुरू। कपास में फसल वृद्धि के समय
पत्तियां गिरना शुरू, पत्तियां तो गिराना इसका धंधा है शुरू से ही, छोटी छोटी पत्तियां रखने का, पत्तियों को गिरा देने का। तो पत्तियों का गिरना शुरू हो गया और साथ साथ जो डोडे होते हैं बॉल्स, वो भी नहीं खुल पाएंगे। बॉल्स, बॉल्स कौन? डोडे, कपास के डोडे ठीक प्रकार से नहीं खुल पाते। राइट है भाई। तो कपास में वेरी इंपॉर्टेंट है, कपास में चाहिए भाई साहब, कपास के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। और तंबाकू में तो आपको पता है वैसे ही चाहिए, तभी तो अपन मतना डाले रे एमओपी तंबाकू रे माए। एमओपी तो म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास के लिए तो डालते हैं, इसका मतलब तंबाकू को तो चाहिए, लेकिन वो एमओपी से नहीं डाल के एसओपी से डालना पड़ता है। तो तंबाकूड़ी की बात के बिना तो पोटेशियम की ना गत नहीं होगी। राइट है, पोटेशियम की गत नहीं होगी, मतलब पोटेशियम का भला नहीं होगा। तो तंबाकू के पौधों में क्या करता है, देखो तंबाकू में अगर कमी हो गई तो ये कमी चल रही है पूरी, तंबाकू के पौधे में क्या करेगा, पत्तियों के नसों के बीच में निर्जीव उत्तक बन जाएंगे। तंबाकू हो गया ना, पत्तियों पर, पत्तियों पर नसों के बीच नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि निर्जीव उत्तक बन जाएंगे, उत्तक क्षय हो जाएगा। भाई तंबाकू के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, तंबाकू को तो चाहिए। राइट है भाई। और अगर आपको फल या वो लेने, बीज लेने, तो फल भी तंबाकू में क्या हो जाएंगे, छोटे। तंबाकू के फल भी क्या हो जाएंगे, छोटे। तो तंबाकू को तो बहुत चाहिए, नहीं तो नशे वसेर ये निर्जीव उत्तक बढ़ जाएंगे इसमें। मक्का के भुट्टे छोटे हो जाएंगे, दे दो इनको पोटेशियम, पोटेशियम। और सिरे पर दाने कम, सिरे पर दाने कम, सिरे पर दाने हो जाएंगे कम। आलू को भी तो चाहिए, मदना डाल रहे एमओपी आलू रहे माए, तो आलू को भी चाहिए भाई साहब, नहीं तो कंद हो जाएंगे छोटे कमी से। आलू के कंद छोटे, आलू कंद क्या हो जाएंगे, छोटे, और जड़ों का विकास कम। अब आप ये मत करना कि सर कंद छोटे रह गए तो जड़ों का विकास ही कम हो गया। आलू भाई साहब तना होता ही, तने का रूपांतरण होता ही, तो तना मतलब आलू खुद छोटा रह गया और उसकी लगी हुई जड़ों का विकास भी हो जाएगा कम। दलहनी फसलों में तो कमी के लक्षण 100% आएंगे, क्योंकि दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में काम कर रहा था ही। राइट है भाई। तो दलहनी फसलों में पत्तियों के किनारे पर पीले सफेद धब्बे, दलहनी फसलों की जो पत्तियां होती है में पत्तियों के किनारे पर, अभी किनारे पर दिखाया था इसके लक्षण, पत्तियों के किनारे पर क्या पड़ गए थे, पीले सफेद धब्बे, पीले सफेद धब्बे। लीची में हो जाएगी लीफ बर्निंग, लीची, बिहार वाली लीची में पत्तियां जल जाती है ना, पत्ती जलना। ये बिहार वाली लीची मैंने क्यों बोला, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लीची होती है किधर, बिहार में। राइट है भाई, बिहार में। मसाले वाली फसलों में भी स्कोर्चिंग हो जाएगी, झुलस जाएंगी। वाली फसलों में स्कोर्चिंग क्या होता है, झुलसना। तो झुलसना तो इसके खानदान में है ना, झुलसाना तो है ना भाई। क्वालिटी क्या बाकी रहेगी, सबकी होगी खराब है ना। तो मुझे लग रहा है ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, उस एक ट्रिक की वजह से सारे उल्टे हो जाते हैं। अब एक दो शब्द आते बेटा इसमें, एक तो आता लग्जरी कंजप्शन, आप लोगों ने कभी सुना होगा नाम लग्जरी कंजप्शन। एक वर्ड आता है लग्जरी कंजप्शन।
आरामदेह खपत, उसको बोलते हैं आरामदेह खपत। इसमें क्या होता है, पोटेशियम दे दो फिर भी उसके कोई उपज में फर्क नहीं पड़ता है। भाई पोटेशियम अधिक हो गया फिर भी उत्पाद में वृद्धि नहीं हुई, है ना, तो उसको बोलते हैं आरामदेह खपत, लग्जरी कंजप्शन, खाए जा रहा है लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेशियम की अधिकता के बावजूद भी उत्पादन नहीं। पोटेशियम की अधिकता के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं। कितना ही खा ले लेकिन मोटो हो रही को नहीं, राइट है भाई, कितो ही खा ले लेकिन मोटो हो रही को नहीं, एक तो खायोडो अंग लाग रही को नहीं। चुकंदर बता दिया ना बेटा ऊपर आ गया चुकंदर, खायोडो अंग लाग रही को नहीं, एटसेट्रा। नंबर 2 टर्म आता है एक जिसको बोलते हैं हिडन हंगर, छुपी हुई भूख, हिडन हंगर, छिपी हुई भूख। भूख लग रही है लेकिन अगला छिपा रहा है, उसके लक्षण प्रकट नहीं कर रहा, है ना भाई, तो कमी के बावजूद भी लक्षण दिखाई नहीं देना। ये 2 शब्द आते हैं इसके अंदर, हिडन हंगर और लग्जरी कंजप्शन। पोटेशियम की कमी के बावजूद लक्षण नहीं दिखाई दे। बता रहे को नहीं, सुआरे सु भूखा मर रहे हो, पेट पकड़ बैठे हो लेकिन कह रहे हो को नहीं भूख लाग रही है, दैट इज हिडन हंगर, दैट इज हिडन हंगर। मानस, तो लग्जरी कंजप्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा खिला दिया फिर भी असर नहीं पड़ रहा, कोई प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हो रहा। और छिपी हुई भूख क्या हो गई, पोटेशियम की कमी है लेकिन पटेल कैरी हुई को नहीं, पटेल कैरी हुई को नहीं। आयो रे कैल्शियम आयो रे, ये सबसे बड़े बड़े न्यूट्रिएंट पूरे हो गए, बधाइयो, सबसे महान न्यूट्रिएंट थे वो पूरे हो गए सारे के सारे। अब चलते सीधा ही कैल्शियम भैया के पास। ये भैया तू आया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अरे जरा ढंग से तू समझ में आ जा मेरे, कैल्शियम आ गया। देखो तो कौन आया है, तो भाई साहब नहीं देते, फिर लक्षण नहीं दिखेंगे तो नहीं देते, तभी तो यही तो, तभी तो टर्म आई है वो कि लक्षण दिखते ही नहीं, कमी हो गई फिर भी नहीं दिखते, तभी तो टर्म आई है वो। कोई आज थोड़ी आई, हजारों साल पहले आ गई थी भाई। लक्षण कम होती है कई पौधों में लेकिन उनके कैरेक्टर नहीं आते। अब बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो फिर तो आएंगी। शुरुआती कमी में क्या होता है, लक्षण नहीं आते, ऐसे है। और ये हाँ, ये पता आपको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी आ गए, प्राइमरी पूरे एनपीके प्राथमिक पूरे, एनपीके प्राथमिक पूरे, एनपीके प्राथमिक पूरे। अब आ गए सेकेंडरी द्वितीयक, एनपीके प्राथमिक, एनपीके प्राथमिक, याद है सबको, एनपीके प्राथमिक होते हैं। अब ये आ गया द्वितीयक सेकेंडरी कैल्शियम। कैल्शियम द्वितीय कौन कौन से होते हैं, CaMgS, CaMgS, CaMgS। सेकेंडरी कौन कौन भाई, CaMgS। अब लेते हैं कैल्शियम भैया की ट्रिक, मैंने ट्रिक बता दो रहा, एक ही ट्रिक में पूरा हो जाएगा। तो मैं ट्रिक डायरेक्ट दिखा दूं, लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को, आप नोट कर लेना, मैं समझाता जाता हूं। तो मैं ट्रिक मेरे पास वो डायरेक्ट उसका बना हुआ है PDAP, ये गई कैलाश काका की दुल्हन। अब मुझे पता आप भी स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे क्योंकि आप महा आलसी है, मुझे पता। लिखना है सबको, ये नोट्स सारे जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं ना वो सारे नोट्स लेके आएंगे। जिस दिन शुरू होगा ना, ये जल्दी शुरू हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब की बार 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो लास्ट 15 दिन में वापस खुल जाना है सारा सिस्टम। तो सारे के सारे नोट्स चेक करूंगा मैं, ठीक है।
इसलिए सारे नोट्स लिखने हैं। कोई स्क्रीनशॉट भले ही आप अभी ले सकते हो, लेकिन बाद में उसको लिखना है। तो कैलाश काका की दुल्हन, बद्री की दुल्हनिया तो आपने सुना होगा नाम, लेकिन कैलाश काका की दुल्हन और उसका नाम है कोसी काकी। कैलाश काका की दुल्हन कोसी काकी, काका की दुल्हन काकी रहेगी भाई। तो कैलाश काका की दुल्हन कोसी काकी ने गले में मंगलसूत्र, ना मंगलसूत्र नहीं, गुणसूत्र, मंगलसूत्र किसे क्या पहना उसने, गुणसूत्र पहना। तो कैलाश काका की दुल्हन कोसी काकी ने गले में गुणसूत्र पहनकर दहलीज पार कर, दहलीज पार की उसने, दहलीज पार कर जब भीतर जाकर देखा तो वहां काका का हाइड्रेशन कम हो गया था। हाइड्रेशन कम होने का मतलब पानी की काका की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। और उसने जहर कम करने के लिए, काका का क्या हो गया था, हाइड्रेशन कम हो गया था जहर की वजह से। उसने जहर कम करने के लिए काकी ने क्या किया, रोटी लेकर भगना शुरू कर दिया, रोटी लेकर भगना शुरू कर दिया। तो काका ने कहा, ए जा यहां से, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, तेरा सिर फोड़कर तेरा विभाजन कर दूंगा, तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। किसको कहा, कोसी काकी को कहा। ये पूरी ट्रिक है। कैलाश काका की दुल्हन ने कोसी काकी के गले में गुणसूत्र पहनकर, कोसी काकी ने क्या किया, कैलाश काका की दुल्हन कोसी काकी ने गुणसूत्र पहनकर, गुणसूत्र मतलब मंगलसूत्र पहनकर दहलीज पार करके जब भीतर जाकर देखा तो वहां काका का हाइड्रेशन कम हो गया था, काका का हाइड्रेशन कम हो गया और उसने जहर कम करने के लिए रोटी लेकर भगना शुरू कर दिया। तो काका ने कहा, ए जा यहां से, नहीं तो तेरा सिर फोड़कर तेरा विभाजन कर दूंगा, तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। राइट है। तो कैलाश काका की दुल्हनिया। अब लेते हैं ये है क्या। तो कैलाश काका तो है कैल्शियम। इस बार मैंने इसके अंदर ही डाल दिया ताकि ये ट्रिक याद करो तो पता रहे किसकी है। तो ये कैलाश काका तो कौन है, यहां कैल्शियम है। कि दुल्हन, दुल्हन बोले तो हमेशा दुल्हन शब्द आते ही क्या आ रहा था, दलहनी फसलें। तो ये हो गया दलहनी फसलों में ग्रंथियों का विकास। आज तक दुल्हन आई क्यों यहां पर, हमेशा दलहनी फसलों के अंदर विकास करने के लिए आई है। कोसी काकी, तो कोसी काकी मतलब यहां पर कोशिका है। कोसी काकी का मतलब यहां पर क्या है, कोशिका है, लेकिन वो लास्ट में जाके विभाजन कर दूंगा, कोसी काकी विभाजन कर दूंगा, वहां पर अपन इसको ले लेंगे। नहीं, आप चाहो तो यहां भी ले सकते हो। कोसी काकी का मतलब क्या हो गया, कोशिका विभाजन। गले में मंगलसूत्र पहनकर, तो मंगलसूत्र किसे क्या हो गया, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का मतलब हो गया, गुणसूत्र संरचना का स्थायित्व करता है। स्टेबिलिटी लाता है। दहलीज पार कर, पार बोले तो वही पार जब भी आया, पारगम्यता का नियंत्रण किया। अब की बार 2 पारगम्यता का उसने नियंत्रण किया। पारगम्यता का मतलब आपको पता है 2 संयोजी वाला है ना, ये पारगम्यता को करेगा कम, पारगम्यता क्या कर दिया, कम। जब भीतर जाके देखा तो आपको पता है कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है कैल्शियम। तो भीतर बोले तो भित्ति, कोशिका भित्ति का घटक। देखा तो वहां काका का हाइड्रेशन कम हो गया था। तो ये क्या करता है, पानी में से ना, प्रोटोप्लाज्म में से हाइड्रेशन को कम करता है। प्रोटोप्लाज्म का हाइड्रेशन क्या करता है, कम। तो जीवद्रव्य का जलीयन, जलीयन क्या होता है, हाइड्रेशन कम कर देता है, कम हो गया था। तो उसने जहर कम करने के लिए, जहर कम करना हो गया भाई साहब डिटॉक्सिफिकेशन, यानी विषैलापन कम करना। जहर को कहते हैं टॉक्सिन। तो जहर कम करने का मतलब क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन। जहर कम करने का मतलब जहर कम करता है कोशिका का, टॉक्सिन कम कर देता है। उसने रोटी लेकर भगना शुरू किया।
रोटी बोले तो कार्बोहाइड्रेट, रोटी किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से, और भगना शुरू कर दिया, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट संचालन करता है। कार्बोहाइड्रेट को यहां से वहां ये भी पहुंचाता है। तो काका ने कहा, क्या कहा? एजा। एजा बोले तो एंजाइम, ये एंजाइम के लिए भी चाहिए, एंजाइम का सक्रियण भी करता है, एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में भी काम आता है, तो ये चाहिए एंजाइम के लिए। नहीं तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। सिर का मतलब ऊपर वाला भाग, तो अग्रस परविभाजी की वृद्धि में काम आता है। सिर का मतलब क्या है यार? सिर फोड़ना भी आ गया, फोड़ने का मतलब विभाजन। तो अग्रस परविभाजी जो ऊपर ऊपर वाला मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम है, उसका क्या करता है? ये विभाजन। तो अग्रस परविभाजी का, अग्रस्त प्रविभाजी, प्रविभाजी हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलेंगे मेरिस्टेम। प्रविभाजी का विभाजन करता है, मेरिस्टेम का विभाजन करता है। कोशिका की, उसने कहा तेरा सिर फोड़ दूंगा, नहीं तेरा विभाजन कर दूंगा, नहीं तो तेरा सिर फोड़कर तेरा विभाजन कर दूंगा। तो यहां पर कोशिका का विभाजन हो रहा है, मतलब कोशिका विभाजन के लिए भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया सारा का सारा। कैलाश काका की दुल्हन कोशिका की ने गले में गुणसूत्र पहनकर दहलीज पार करके भीतर जाकर देखा तो काका का हाइड्रेशन कम हो गया। काका में पानी कमी हो रही थी, तो उसने जहर कम करने के लिए, जहर की वजह से हो रही, तो जहर कम करने के लिए उसने रोटी लेकर भगना शुरू कर दिया। और काका ने कहा, उसको गुस्सा आ गया काका को, ए जा, नहीं तो तेरा सिर फोड़कर तेरा विभाजन कर दूंगा, तेरा विभाजन कर दूंगा, तेरा विभाजन कर दूंगा। तो कैलाश काका की दुल्हन कोसी काकी ने, कैलाश बोले तो कैल्शियम, कैलाश काका की दुल्हन कोसी काकी, कोसी काकी कौन यहां पर? दुल्हन कौन? दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास, ने गले में गुणसूत्र पहनकर, गुणसूत्र के लिए चाहिए, क्रोमोसोम संरचना के लिए चाहिए, दहलीज पार करके, पारगम्यता, जब वो भीतर जाती है, भीतर बोले तो कोशिका भित्ति में, आपको पता है मध्य पटलिका में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट आता है। तो वहां काका का हाइड्रेशन कम हो गया था, मतलब ये प्रोटोप्लाज्म का क्या कर देता है? जलियन कम कर देता है, हाइड्रेशन पानी की मात्रा कम कर देता है उसके अंदर। उसने जहर कम करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन कम करने के लिए रोटी लेकर भगना शुरू किया, मतलब कार्बोहाइड्रेट का संचलन या संचालन। तो काका ने कहा, एजा बोले तो एंजाइम, नहीं तो तेरा सिर फोड़कर, मतलब तेरे ऊपर वाली जो कलिकाएं होती है, ऊपर वाली ये वाली, इसका विभाजन करके वृद्धि करा दूंगा, नहीं तो तेरा खुद का ही विभाजन कर दूंगा, काकी तेरे दो टुकड़े कर दूंगा, भग जा यहां से। नहीं, ऐसे काका एकदम पागल हो गए थे। आई थिंक समझ में आ गया सभी को। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लिया? समझ में आ गया? चलिए फटाफट फटाफट इसको कर लेते हैं। हो गया? काका एकदम पागल हो गए, काका को लगा दुनिया, हाँ मैं ही सब कुछ हूं, काकी कुछ है ही नहीं। बेचारी काकी जहर कम करने में लगी हुई है, काकी काका का जहर कम करने में लगी हुई है। पानी कम हो गया, बेचारी रोटी लेके भग रही, भाई कैसे भी करके पानी पिए, रोटी खाए, कुछ करके बच जाए। लेकिन काका तो कुछ सुन ही नहीं रहे किसी की, राइट अभी? चलिए तो इसको ले लेते हैं। काका तो पूरी गुंडागर्दी पे आ गए, काका तो पूरी गुंडागर्दी पे आ गए। तो एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले आया कैलाश काका की दुल्हन, तो हम पढ़ी किसको रहे? कैल्शियम को। तो कैलाश काका कैल्शियम हो गए। कि दुल्हन, तो दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास। जड़ ग्रंथियों का विकास, दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास। नंबर 2, गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र के लिए आपको, जो बच्चे ऑफलाइन के हैं, जिनको मैंने सेल पढ़ा रखी है, आपको याद हो तो मैंने जो न्यूक्लियस पढ़ाया था, उस न्यूक्लियस में कैल्शियम भी था और मैग्नीशियम भी था। उसमें तो क्या क्या था? न्यूक्लियोटाइड थे, न्यूक्लियोसाइड था, एटीपी था, एडीपी था, डीएनए बनाने वाले एंजाइम थे, ये सारे के सारे थे पूरे के पूरे उसके अंदर, है ना। और उसी में कैल्शियम मैग्नीशियम था, राइट है भाई?
तो यहां पर ये गुणसूत्र संरचना में क्या करता है, स्थायित्व लाता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो कोशिका वाले पार्ट में जाके देख लेना बेटा। दोनों कैल्शियम मैग्नीशियम दो याद हो जाएंगे आपको। गुणसूत्र संरचना में क्या लाता है, ये स्थायित्व, स्टेबिलिटी। इंग्लिश वालों के लिए क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, यानी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। स्थायित्व क्या होती है, स्टेबिलिटी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्टेबिलिटी इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, राइट है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गए, हेरिडिटी में भी इंपॉर्टेंट हो गया, आनुवंशिकता में सहायक हो गया कौन, कैल्शियम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन हेरिडिटी। इसके अलावा इसी में आ जाएगा तर्कु निर्माण करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि जब ये क्रोमोसोम से रिलेटेड ही है, स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन तर्कों का निर्माण भी कर देगा, बिल्कुल करेक्ट है, स्पिंडल फॉर्मेशन भी कर देगा। ये बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हेविट। ये जो सारा बताया था ना खेल, उन वैज्ञानिकों को भी यहां याद करना चाहेंगे हम। उनका नाम था हेविट। हेविट ने ऐसा कहा था 1963 में। तो हेविट ने सबसे पहले ये बताया था कि भैया गुणसूत्र के लिए कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, तो ही बन पाएगा, तभी स्पिंडल फॉर्मेशन होंगे, है ना भाई, तर्कु तंतु बनेंगे, तभी सारा का सारा क्रोमोसोम का विभाजन होगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट। तो कैलाश काका की दुल्हन कोशिका की, बोले तो दुल्हन हो चुका है, ने गले में गुणसूत्र, बोले तो मंगलसूत्र, तो गुणसूत्र पहन के वो दहलीज पार करके, अब दहलीज पार करने का मतलब क्या हो गया, जैव झिल्लियों की पारगम्यता बनाए रखते हैं, है ना, झिल्लियों की पारगम्यता, मेम्ब्रेन्स की, जैव झिल्लियां क्या होगी, बायो मेम्ब्रेन्स की पारगम्यता बनाए रखता है। ये हो गया, जैव झिल्लियों क्या रहती है, पारगम्यता मेंटेन रहती है। कम करता है ज्यादा करता है, आप फटाफट लिखिए, कैल्शियम कम करेगा या ज्यादा करेगा। कैलाश काका क्या करने वाले, इसका बढ़ाएंगे या कम करेंगे, टेल मी। तब तक मैं आगे चलता हूं। मेंटेन करने का मतलब कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। उसके बाद में कम करेंगे ना, द्विसंयोजी हो गए ना, इसलिए कम करेंगे। पोटेशियम ज्यादा कर रहा था तो कम ज्यादा करना, मेंटेन करना ही होता है बेटा। उसके बाद में क्या था, उसके आगे देह पार के जब भीतर जाकर देखा तो भीतर में क्या आ जाएगी, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल इंग्लिश वालों के लिए। अब सेल वॉल में भी कहां पर होता है, मध्य पटलिका। सेल वॉल में बेटा कहां पर होता है, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका सबकी पड़ी हुई है। मध्य पटलिका किससे बनती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। इसका मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों चाहिएगा भित्ति के अंदर। मध्य पटलिका बनती है, उसकी फिर प्राइमरी वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्सरी बनती है, फिर जाके पूरी कोशिका भित्ति बनती है। प्राइमरी जो वो मध्य पटलिका सबसे पहले बनती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की, उसके ऊपर फिर प्राथमिक भित्ति बनती है। प्राथमिक भित्ति किसकी बनती थी, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन। फिर उसके ऊपर द्वितीयक भित्ति बनती थी सेकेंडरी वॉल, सेलुलोज हेमीसेलुलोज लिग्निन। और तृतीयक लेयर बनती थी लास्ट वाली, वो सेलुलोज की बनती थी। इट मींस ये कोशिका पटलिका या मिडिल लेमिला का घटक है, कंपोनेंट है उसका, राइट है भाई, इसका कंपोनेंट है। फिर आ गया डिटॉक्सिफिकेशन, उसने जहर कम करने के लिए भीतर जाकर देखा तो क्या हो गया था, काका का हाइड्रेशन कम हो गया था, हो रहेगा ना भी। अच्छा देखो, मध्य पटलिका भित्ति अच्छी बनेगी ना बेटा, तो अपने आप ही दाना भूसा और तना सख्त हो जाएगा। इसी की वजह से दाना भी सख्त, तना भी सख्त और भूसा भी सख्त, क्योंकि भित्ति होती है सख्त, बाकी तो सब सॉफ्ट होते हैं कोशिका में, ये सब हो जाएंगे सख्त, हार्ड हो जाएंगे, है ना भाई, सख्त हार्ड, ये हो गया। उसके बाद जब भीतर जाकर देखा तो वहां पर काका का हाइड्रेशन कम हो गया था, तो इसका मतलब क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म का हाइड्रेशन कम कर देता है। प्रोटोप्लाज्म, अब ये मत करना जी प्रोटोप्लाज्म का नाम ही ना सुना मैंने तो, भाई सब आ गया ना,
का जलीयन हाइड्रेशन कम कर देता है। जलीय हाइड्रेशन क्या कर देगा? कम। राइट है। उसके बाद जहर कम करने के लिए रोटी लेकर भगना शुरू किया, तो अगला क्या आ जाएगा? जहर कम करना। ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है भाई साहब, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन है ना, विषैलापन कम कह दो, या विषहीन ही करता, यूं भी कह सकते हो। टॉक्सिन क्या होता है? जहर। और डी लगते क्या हो जाता है? उल्टा। टॉक्सिफिकेशन क्या होगा? जहर का बनना। डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो जाएगा? बने हुए जहर का कम हो जाना। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। कैसे करता है? अगर सोडियम पोटेशियम ज्यादा हो गया तो उसको क्या करेगा? ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करा के कैल्शियम ऑक्जेलेट बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल मान लेते कि सोडियम कैल्शियम ज्यादा हो गया, Na ज्यादा हो गया या K ज्यादा हो गया, है ना, ज्यादा हो गया, एग्जांपल है। तो ऑक्जेलिक अम्ल को क्या करेगा? इनके साथ जोड़ के, अब ये दोनों देखो, तो ऑक्जेलिक अम्ल जुड़ जाएगा इनके साथ, प्लस ऑक्जेलिक एसिड, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट या पोटेशियम ऑक्जेलेट। के ऑक्सेलेट बढ़ जाएगा जो विषैला नहीं है। जबकि सोडियम पोटेशियम क्या थे? ज्यादा होने पे नुकसान कर सकते हैं, तो उसका जहरीलापन इसने इसको इस कन्वर्ट करके कर दिया। रोटी लेकर भगना शुरू कर दिया, तो कार्बोहाइड्रेट संचालन के लिए चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट संचालन के लिए चाहिए। संचालन जानते हो? ट्रांसलोकेशन। संचालन क्या होता है भाई? ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट है। उसके बाद क्या हुआ? रोटी लेके भगना शुरू किया, तो काका ने कहा ए जा, इसका मतलब अब आ गया एंजाइमों में। एंजाइमों में आ गया। एंजाइमों का कोफैक्टर होता है, मैंने कहा था कुछ एंजाइम में अप्रोटीनीय भाग भी होता है, उसको कोफैक्टर दो भाग बताए थे मैंने, एक तो प्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम, अप्रोटीनीय भाग प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर, तो इसके अंदर भी होता है। अब कौन कौन से एंजाइम में होता है? एक तो लाइपेज में। कौन कौन से एंजाइम में कोफैक्टर? एक तो लाइपेज। लाइपेज भाई साहब लिपिड को तोड़ता है, लाइपाइड नाम ही ऐसा इसका। आर्जिनेज काइनेज को, एंजाइम का नाम है आर्जिनेज काइनेज, इसके अंदर भी ये मिलता है, आर्जिनेज काइनेज। एमाइलेज भी मिलता है। एमाइलेज किसको तोड़ता है? स्टार्च को, इसमें मिलता है। इन सभी एटीपेज, एटीपेज एंजाइम भी होता है। ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, काइनेज प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, आर्जिनेज काइनेज। एमाइलेज आपका स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च को सारे अलग अलग याद होने चाहिए बेटा। और एटीपेज क्या करेगा? एटीपेज, एटीपेज उसको लिखते हैं एटीपी कैपिटल लिखते हैं, एएससी छोटा लगाते हैं। एटीपेज क्या करेगा? फॉस्फोरिलेशन करेगा। फॉस्फोरिलेशन तो बेटा एटीपी के बनने को कहते हैं। एटीपी का बनना फॉस्फोरिलेशन, ये भी नोट कर लेना। एटीपी का बनना कहलाता है फॉस्फोरिलेशन। तो एंजाइमों का काम तोड़ना होता है ना भाई साहब, तो एटीपी तोड़ेगा। एटीपी क्या करेगा? एटीपी तोड़वाए लो, फॉर्मेशन नहीं भाई, फॉर्मेशन नहीं, तोड़ेगा। एटीपी को तोड़ के एडीपी बनाएगा, उससे ऊर्जा निकलेगी फिर फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट छोटे छोटे और रह गए। अभी काका ने क्या कहा था? ए जा, तो एंजाइम वाला हो गया। राइट है। नहीं तो तेरा सिर फोड़ कर, अब सिर फोड़ने का मतलब क्या हो गया?
जो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है ना उसकी वृद्धि करेगा ये। अग्रस प्रविभाजी कह दो, जो ऊपर ऊपर नई नई कोपलें निकलती है, अग्रस प्रविभाजी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की वृद्धि के लिए चाहिए। वृद्धि कैसे करेगा? सिर फोड़ के खूब सारे टुकड़े कर देगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। और लास्ट में आया था उसने, नहीं तो कोशिका की तेरा क्या कर दूंगा, विभाजन कर दूंगा। तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के लिए चाहिए। ये पूरा हो गया। उपलब्ध किस रूप में होता है? मिलता किस रूप में? तो ये Ca+2 के रूप में मिलता है। सबको पता है भाई साहब, कैल्शियम मिलेगा Ca+2 के रूप में। अब पता कैल्शियम बोरोन तो हलन चालर बिरा, कैल्शियम बोरोन तो हलन चालर नान्या। इसका मतलब लक्षण कहां दिखाई देंगे बताओ? देखे लक्षण कहां दिखाई देंगे? कैल्शियम बोरोन तो हलन चाले, इट मींस करेक्टर कहां आने वाले? टेल मी फास्ट। कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे कैल्शियम बोरोन के? ऊपर वाली पत्तियों पे। ये होते हैं बच्चे ऊपर वाली पत्तियों पे। तो अभी सीधा ले चलता हूं आपको कमी के लक्षण भी, और ये पढ़ने जा रहे हैं हम कमी के लक्षण। बोले तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऊपर वाले दिखाई देगा ना। ये बहुत बड़ी विजय आपकी, ये आपकी बहुत बड़ी विजय, इतना कंसेप्ट क्लियर करना। और ये आपको मैं सीधा दिखा देता हूं कहां मिलेगा कैल्शियम बाबू। ये है कैल्शियम, ये कैल्शियम की कमी के लक्षण है कि ऊपर ऊपर की जो टिप पार्ट्स है, टिप पार्ट्स की जो पत्तियां होती है बेटा, वो हुक जैसी हो जाती है। हुक हुक मैनू हुक बना दो जे कैल्शियम की कमी से, मैनू हुक, पीछे चल रहा है बहुत पीछे, दोबारा रिफ्रेश करें। मैनू हुक बना दो जी कैल्शियम की कमी से। तो जो नई नई पत्तियां होती है ना शीर्ष कलिकाएं, वो हुक जैसी हो जाएगी। हुक दे मोए हुक दे, हाँ नई नई शीर्ष कलिकाएं जो नई नई टिप निकलेगी वो बन जाएगी हुक। हुक 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 जानते हो? हुक, ये हुक कड़ो हुक बन जाएगी। और जो ऊपर ऊपर वाली जो मेरिस्टेम है, आपको पता है मेरिस्टेम में वृद्धि कर रहा था विभाजन करके, वो मेरिस्टेम की हो जाएगी डेथ, मर जाएंगी ऊपर ऊपर वाली, मर जाएगी ऊपर ऊपर वाली पत्तियां कलिकाएं सब मर जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाले में कमी हो जाती है। एक माइटोसिस बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा बताओ? समसूत्री विभाजन, क्योंकि भाई साहब तर्कु तंतु बनावे तो कैल्शियम चाहिए, गुणसूत्र की मेंटेनेंस करनी है तो भी कैल्शियम चाहिए। तो अब गुणसूत्री नहीं रहे या तर्कु तंतु ही नहीं बढ़ेंगे तो माइटोसिस तो फेल हो जाएगा भाई साहब, माइटोसिस तो फेल हो जाएगा। नई नई पत्तियों में हरिमाइनता आ जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा, माल फॉर्मेशन हो जाएगा। उनकी आकृतियों कैसी होगी? इनकी ये बिगड़ी बिगड़ी सी लगेगी कि पत्तियां लागे बिगड़ी बिगड़ी और ऊपर वाली लागे खराब खराब। राइट, ये हो जाएगा। जड़ों का विकास नहीं होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, फूल नहीं आएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम के अंदर ये था कैल्शियम मैग्नीशियम, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र भी बेकार हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। और मूंगफली में दाने नहीं, कैल्शियम की कमी से मूंगफली में दाने नहीं, मूंगफली में दाने नहीं। और टिप हुकिंग रोग हो जाएगा। देखो इस बीमारी को क्या बोलोगे आप? ऊपर ऊपर की टिप कैसी होगी? हुक जैसी। तो कैल्शियम कमी से टिप हुकिंग, टिप हुकिंग, टिप हुकिंग, टिप हुकिंग, टिप हुकिंग। कैल्शियम कमी से ब्लॉसम रोट, ब्लॉसम रोट। और बीटर टिप ऑफ एप्पल हो जाएगा। छोटे छोटे 5-6 पॉइंट्स है,
जो इसके मुझे लग रहा है एकदम उल्टे हो गए हो, वो नई नई हाल है चाल है, तो ऊपर वाली पत्तियों पे दाओ। ठीक है, तो ऊपर वाली पत्तियां हुक जैसी बन गई, टिप हुकिंग हो गई। मेरिस्मेटिक बड है वो नष्ट होना शुरू होगी। माइटोसिस अपने आप ही रुक गया, क्योंकि ना क्रोमोसोम काम के रहे ना स्पिंडल फाइबर बन रहे। राइट है भाई, ऊपर वाली पत्तियों का रंग उड़ गया, माल फॉर्मेशन हो गया, जड़ विकास रुक गया। उत्तक से हो गया, फूल गिरना शुरू हो गए। गुणसूत्र भी गुणसूत्र ना रहे, गुणसूत्र ना रहे। मूंगफली में दाने नहीं। टिप हुकिंग और ब्लॉसम रोट हो गया। मुझे लग रहा है सारा मस्त क्लियर हो गया। टिप हुकिंग भी दिख रहा है आपको, टिप हुकिंग भी दिख रहा है आपको, और बिल्कुल बेकार हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया नई नई पत्तियों का। इससे बढ़िया डायग्राम मुश्किल मिलेगा पूरे गूगल पे। चलिए शुरू करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ज्यादा नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइम पर आराम से आज। हालांकि मैं तो और भी कराने में था, आपने देखा होगा हेडिंग में क्या क्या डाल के आया था, क्योंकि सपने बड़े होने चाहिए ना आदमी के, छोटे नहीं होने चाहिए। तो कैल्शियम, एक तो शीर्ष कलिकाएं बन जाएगी हुक, मेरिस्मेट टिप पार्ट, जो टिप पार्ट है हुक है ना, शीर्ष क्या हो गया, टिप पार्ट बिकम्स हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक जैसी संरचना में परिवर्तित हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है भाई, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्या हो जाएगा, जो वृद्धि कर रही मेरिस्मेटिक बड है, मेरिस्मेटिक जो बड्स है वो नष्ट हो जाएगी, तो डेथ ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जानते होंगे भाई, अग्रस प्रविभाजी। की मृत्यु। ये अग्रस्त की क्यों हो रही है, समझ में आ गया क्या अग्रस्त की क्यों हो रही है? अग्रस्त की क्यों हो रही है, क्योंकि ये हालन चाले तो नीचे ही जा पाएगा, नीचे वाली पत्तियों पे तो इनकी कमी नहीं रहेगी, ऊपर वाले पे कमी हो जाएगी। तो जो होना है बेचारी ऊपर वालों को ही होना है। कमी होती है सबसे पहले कहां आएंगे करेक्टर, ऊपर वाली पे, क्योंकि पौधे में चलता ही नहीं हालन चाले। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर इन टिप पार्ट, एक तो ये हो गया। एक डेथ ऑफ मेरिस्मेटिक बड्स, मेरिस्टेम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है भाई, या पूरा लिखू, वृद्धि कर रहे अग्रस प्रविभाजी का नष्ट होना या मृत्यु, एक ही बात है। इंग्लिश में बोले तो मेरिस्टेम डेथ, मेरिस्मेटिक डेथ, मेरिस्मेटिक डेथ। राइट है। कोशिका विभाजन जो है ना बेटा इर्रेगुलर हो जाएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन अनियमित, इर्रेगुलरिटी इन माइटोसिस। ये माइटोसिस में इर्रेगुलरिटी क्यों हुई भाई? इसके बाद में नेक्स्ट शिशु पत्तियों पे हो जाएगा क्लोरोसिस। नई पत्तियों पे, शिशु क्या हो गया, नई पत्तियों पर क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है भाई, हरिमाहीनता, हरे रंग का उड़ जाना। हरिमाहीनता हो गया नई वाली पत्तियों का। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। माल फॉर्मेशन हो जाएगा नई पत्तियों का। माल फॉर्मेशन क्या होता है, रूप बिगड़ना, विकृत। ये वालों का हो रहा है, नई वालों का ही माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन क्या होता है भाई, विकृत होना, रूप बिगड़ जाना। तो विकृत होना इंग्लिश वालों के लिए माल फॉर्मेशन हो जाएगा। जड़ विकास अपूर्ण हो जाएगा, इसी में जुड़े हुए जड़ों का विकास भी नहीं होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। उत्तक क्षय हो जाएगा, नेक्रोसिस। ये जनरल करेक्टर होते हैं, उत्तक क्षय तो लगभग में हो ही जाता है।
नेक्रोसिस, उत्तक्षय, पुष्पन में बाधा आएगी, ये भी एक जनरल कैरेक्टर है, पुष्पन नहीं होगा, राइट है भाई, पुष्प गिरना शुरू हो जाएगा कमी से, जनरल कैरेक्टर है। क्रोमोसोम में अनियमितता, क्योंकि क्रोमोसोम के लिए चाहिए भाई साहब इरेगुलरिटी इन क्रोमोसोम्स, मूंगफली में दाने नहीं बनेंगे, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मूंगफली में दाने नहीं बनते। और बीमारियां कौन कौन सी जाती है, एक तो टिप होकिंग, कैल्शियम कमी से टिप होकिंग, कैल्शियम कमी से टिप हुकिंग, अभी दिखा ना अपन टिप में हुक हो गया था, तो एक तो होगी टिप हुकिंग, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, टिप हुकिंग साक्षात देखा था, प्रभु स्वयं अपने आप को दिखाने आए थे, प्रभु खुद ही आके बोल रहे थे भाई साहब ये देखो मेरी टिप हुकिंग हो गया है, मुड़ा हुक की तरह मुड़ा पड़ा था। टमाटर में होता है ब्लॉसम एंड रोज, टमाटर में ब्लॉसम एंड में END आएगा, एंड रॉट, हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लेना, ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, एंड का मतलब होता है किनारा, ऊपर वाला किनारा है वही, और रोट यानी होता है सड़ना। ब्लॉसम, अरे बेर होता है रे, BER होता है, बरे नहीं होता है ना, BER बोलते इसको भाई, BER इसको बोलते बेर, बरे नहीं बोलते रे, राइट है भाई। हाँ, मूंगफली में दाने नहीं बनते, बताई दिया आपको। ये बीमारियां चल रही, कैल्शियम कमी से टिप हुकिंग, कैल्शियम कमी से ब्लॉसम एंड रॉट, बोले तो बेर। उसके बाद बिटर टिप ऑफ एप्पल, एक और हो जाएगी इसकी कमी से, बिटर यानी कड़वा, टिप ऑफ एप्पल लागे कड़वी, टिप तो लागे कड़वी, और टिप तो लागे कड़वी, टिप तो लागे कड़वी। और गाजर में हो जाता है केविटी स्पॉट, वेरी मोस्ट, केविटी क्या होता है, गुहा, केविटी क्या होता है बेटा, गुहा, खाली जगह, स्पॉट, केविटी स्पॉट ऑफ कैरेट। इनकी मोटाई से इनकी इंपॉर्टेंट होने का पता लग रहा है कितने इंपॉर्टेंट है, जितना मोटा मैंने लिखा ना उतने ही मोस्ट है। तो कैल्शियम कमी से टिप हुकिंग, कैल्शियम कमी से ब्लॉसम एंड रॉट, कैल्शियम कमी से बिटर टिप ऑफ एप्पल, कैल्शियम कमी से केविटी स्पॉट, गाजरिया केविटी स्पॉट, कैल्शियम की कमी से गाजरिया में केविटी स्पॉट, कैल्शियम की कमी से गाजरिया में होवे केविटी स्पॉट, गाजरिया में होवे केविटी स्पॉट। तो ये सारे हो गए, मुझे लग रहा है सारा याद ही हो गया। ऊपर वाली कली काए हो कर कैल्शियम की कमी से, ऊपर वाली कली काए हो कर कैल्शियम की कमी, वो मर जावे ऊपर की कली का, यहां भी कैल्शियम की कमी रे। एक गुणसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन नहीं हो रिया कैल्शियम की कमी, ऊपर वाली पत्तियों पे क्लोरोसिस,
माल फॉर्मेशन कैल्शियम की कमी, और जड़े नहीं बढ़ रही रे कैल्शियम की कमी, नेक्रोसिस पुष्पन में बाधा कैल्शियम की कमी, एक गुणसूत्रों में अनियमितता कैल्शियम की कमी से, मूंगफली में नहीं बढ़ रहे दाने कैल्शियम की कमी से, अरे टिपा हुकिंग रोग कैल्शियम की कमी से, अरे टिपा हुकिंग रोग कैल्शियम की कमी से, टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट कैल्शियम की कमी से, बीटर टिप ऑफ एप्पल कैल्शियम की कमी से, एक गाजरवा को केविटी स्पॉट रे कैल्शियम की कमी से, एक गाजरवा रो केविटी स्पॉट रे कैल्शियम की कमी से। राइट है भाई। तो ये मुझे लग रहा है कैल्शियम खत्म करने में मैं कामयाब रहा हूं, अपनी तरफ से बेस्ट किया है। कल मैग्नीशियम पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नीशियम की ट्रिक मैं अभी लिख के जा रहा हूं, और कल मुझे आप ये बताओगे कि कौन सी चीज क्या कहने जा रही है यहां पर। तो आ गया मैग्नीशिया, मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम Mg। तो इसके बारे में कल मुझे ये बताओगे कि कौन सी ये ट्रिक जो है ना, कौन सी कहां क्या बता रही एक्चुअली, ठीक है, कौन सी क्या बता रही है। अब की बार बिल्कुल प्योर मारवाड़ी की ट्रिक है। अब की बार हो सकता है जो बच्चे मारवाड़ी कम समझते हैं ना भाई, हो सकता है उनको दिक्कत आ सकती है, बाकी जो मारवाड़ी समझते हैं उनको तो बहुत मजा आएगा। सुनना, मंगलोर कल्लो, चले मैं दिखाई देता हूं, लिखने में टाइम लग जाएगा। ये रहा भाई, गंध कहां से आ गई भाई, अरे यार वो आई नहीं गंधक वाले आ गई पहले। चलो बढ़ाता हूं, कोई बात नहीं, लिख देता हूं, मंगलो, मंगलो, मंगलोर कल्लो, मंगलोर कल्लो, फास्फेट को ट्रांसफर करार, फास्फेट का क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो अधिकारी था, फास्फेट को ट्रांसफर करार, ट्रांसफर करार मतलब करवा दिया उन्होंने, करार है ना। बीको रेबो खाबो, बीको रेबो खाबो, रेबो खाबो, रेबा खाबा की व्यवस्था करी बीको रेबो खाबो, तेल घी बनाबो, तेल घी बनाबो, तेल घी बनाबो, मंगलोर कल्लो, फास्फेट को ट्रांसफर करार, बीको रेबो खाबो, तेल घी बनाबो, खानो ल्याबो ले जाबो, खानो ल्याबो ल्याबो ले जाबो, खानो ल्याबो ले जाबो, फॉस्फोरस लेबो, फॉस्फोरस लेबो, नाइट्रोजन चबाबो, नाइट्रोजन चबाबो, नाइट्रोजन मिराज चबाबो नहीं, नाइट्रोजन चबाबो, चबाते नाइट्रोजन, मिराज चबाते वैसे नाइट्रोजन चबाबो, भीतर रेबो, भीतर रेबो, भाई अंदर ही रहना है भाई। मंगलोर कल्लोट फास्फेट को करा दियो ट्रांसफर, और वहां पर उसकी सारी व्यवस्था कर दी, बिको रेबो खाबो, तेल घी बनाबो, खानो ल्याबो ले जाबो, फॉस्फोरस लेबो, नाइट्रोजन चबाबो, है ना, भीतर रेबो मतलब भीतर ही रहना है, सारा गुणा का सूत्र सिखा, सारा गुणा का
सूत्र, सारा गुणा का सूत्र शिकार, सारा गुणा का सूत्र, सारा गुणा का सूत्र सिखा भी ना पूरा सूत्र, सूत्र शिकार, शिकार, शिकार ही घर आया, शिकार ही घर आया। तो मंगलौर कल्लो फास्फेट को ट्रांसफर करार बिको रेबो खाबो, तेल घी बढ़ाबो, खाणो लाबो ले जाबो, फॉस्फोरस लेबो, नाइट्रोजन चबाबो, भीतर रेबो, अंदर ही रहना भाई। ए सारा गुणा का सूत्र भी ने सिखा, फिर घर आया। नाइट्रोजन चबाबो। अब इसका क्या करोगे आप? इसके सारे के सारे मंगलौर कल्लो फास्फेट को ट्रांसफर करार बिको रेबो खाबो, तेल घी बनाबो, खाणो ल्याबो ले जाबो, फास्फोरस लेबो, नाइट्रोजन चबाबो, भीतर रहिबो, मतलब रहबो। सारा गुणारा सूत्र, तो गुणारा सूत्र क्या हो जाएगा? एक तो मैं बताता हूं, गुणसूत्र हो जाएगा। सारा गुणारा सूत्र शिकारी घर आया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दिन में और शाम को, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।